भाई देखो, मैं आपको इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर बता दूं कि भाई मुझ पर इतनी एडिटिंग तो आती नहीं है कि भाई एकदम तड़ाके फड़ाकेदार हो वीडियो। मैं लेकिन एक चीज मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं, आपका इस क्लास में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। और आप जो चीजें बहुत लंबे समय से पहले से ढूंढ रहे हो कि भैया हमें कुछ ऐसा मिल जाए, एक एक चीज मिल जाए, एक एक चीज कैसे पढ़ना है, कौन सा स्टेप कहाँ रखना है, ये सब कुछ मिल जाए तो भाई इस वीडियो में मिलेगा। तो एंड तक बने रहिए, आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, आप 1% का 0.00% भी ये रिग्रेट फील नहीं करोगे इस क्लास को देखने के बाद कि भैया हमारा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो गया। हेलो एवरीबॉडी, आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि 3 मंथ में, ओनली 3 मंथ्स में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। छोटी छोटी टिप्स भी बताऊंगा जिसे आप एकदम ऐसे रहोगे भैया इन्हें हम ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा जिन्हें आप आसानी से फॉलो कर लोगे, सिलेबस को भी आराम से कर लोगे। तो न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई 3 मंथ है, मैं 3 मंथ में कैसे प्लान किया। देखो फर्स्ट मंथ में हमें क्या करना पड़ेगा, फुल सिलेबस को एक बार रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। पहला मंथ है हमारा सिलेबस रिवीजन करना पड़ेगा, पूरे सिलेबस पर फिर कर आना है कि सिलेबस क्या है, कितना बड़ा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और चिंता मत करो, अभी बताऊंगा कि सिलेबस क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में। पहला भी बताऊंगा आपको कि पहले मंथ में क्या करना है, दूसरे मंथ में क्या, चिंता मत करो। ठीक है, और दूसरे मंथ में क्या करना है, आपको रिवीजन करने प्लस क्या करना है, सैंपल पेपर जितना हो सके आपको पर, जितना हो सके, जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी एकदम कर सकते हो उतना उतना आप लगा दो, उतना आपके लिए बेहतर है। आप जितने ज्यादा लगाओगे उतनी आपकी परसेंट क्या होगी, परसेंट इंक्रीज होती चली जाएगी ऊपर की तरफ। क्लियर? बिल्कुल भैया। अब आता है नेक्स्ट लास्ट यानी तीसरे मंथ में क्या करेंगे फिर भैया हम। तीसरे मंथ में सबसे मेन चीज क्या है, आपको फाइनल रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का। पूरे सिलेबस का क्या करना है, फाइनल रिवीजन करना है। और भैया लोग आपको मॉडल पेपर लगाने हैं। फिर क्या करना है, मॉडल पेपर लगाने, जितना मॉडल पेपर हो जाए भाई, जितना आप मॉडल पेपर सोल्व पेपर लगाओगे इतना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है बिल्कुल भैया। और क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट, टाइम तो मैनेजमेंट मैं आपका खुद ही कर दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, चलो भाई, तो अभी हम आप कंप्लीट समझ गया हमें तीनों मंथ में क्या करना है। पहले में फुल रिवीजन, दूसरे में रिवीजन प्लस सैंपल पेपर, तीसरे में रिवीजन फुल फाइनल रिवीजन मॉडल पेपर प्लस टाइम टेबल मैनेजमेंट। अब चलते हैं हम पहले मंथ में फुल सिलेबस कवर कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आइएगा न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद छोटा सा भी रिग्रेट नहीं रहेगा कि भैया हमारा टाइम वेस्ट हो गया। भाई देखना एकदम यूनिक यूनिक सी लेकर आया हूँ। आप देखो पहले मंथ में आपको क्या क्या करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डे 1 से लेकर डे 13 तक हमें, पहला मंथ चल रहा है, सिलेबस पूरा एंड इसी मंथ में करना है। कैसे करना है, ये टारगेट हमें किस पर होना, ऑल सब्जेक्ट पर टारगेट रखना है। ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट ही पढ़ते जा रहे हो। क्या क्या पढ़ना भैया आपको, भैया क्या क्या पढ़ना है पर ऑल सभी सब्जेक्ट्स में। तो आइएगा, देखो पहले हमें आती है हिंदी। हिंदी को आपको हल्के में मन नहीं लेना, इसलिए मैंने पहले पे रखा है। आपको हिंदी में प्रैक्टिस जितनी हो सके, जितना रिविजन हो सके, जितना कर डालो, जितना रिविजन आप पर बने उतना रिविजन कर डालो। लेकिन पर डे हिंदी को ओनली 1 आवर आप देते रहो। कितना, 1 आवर पर डे बस हिंदी को दे दो, ज्यादा नहीं। अब आता है मैथ की बारी। मैथ में क्या करना है, पर डे 2 आवर तो इसको देने ही देने भाई लोग। अरे वो इसको लिख लेना कहीं पर, और आप जहां पर पढ़ते हो वहां पर चिपका लेना। एकदम आगे आपको दिखता रहे कि पहले मंथ में हमें ये कंप्लीट करना है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैथ में क्या करना, 2 आवर्स में, 2 आवर्स में पहला चैप्टर, एक चैप्टर पर डे, पहला नहीं एक चैप्टर पर डे, जिससे क्या होगा आपका 15 डेज में ऑल चैप्टर क्लियर हो जाएंगे मैथ के। क्लियर, एक चैप्टर पर डे पढ़ना ही पढ़ना है। अब आती क्या, देखो मैथ में, और मैथ में जरूर भाई मैं गारंटी से बोल रहा हूँ भैया, अगर आपको इसमें 100% लाना है, मैथ में 100% लाना है, वैसे तो मैं इसकी तैयारी करा रहा हूँ अगर आपको 100% लाना तो, लेकिन अगर आपको कुछ यूनिक करना है तो आप इसकी ज्यादा सैंपल पेपर अलग से लगाए। ठीक है, ठीक है। अब आता है आपकी साइंस। साइंस में किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, साइंस में सबसे ज्यादा होती है थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। जो बच्चा थ्योरी एंड न्यूमेरिकल को पकड़ लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है जो किसी से नहीं, आपकी जो थ्योरी पढ़ो पहले तो थ्योरी को समझो कि थ्योरी कहना क्या चाह रही है। सेकंड नंबर पर बात न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल जितना लगाओगे आप, जितना लगाओगे उतने आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि भैया अब सीबीएसई बहुत ही ज्यादा होशियार हो गया है। वो अब आपके 10th लेवल का हाई लेवल के दे देता है।
समझ रहे हो ना, क्योंकि भैया आप उन्हें पता है सीबीएसई वालों की अब ये यूट्यूब पर अब बहुत सी वीडियो ऐसी अपलोड हो गई हैं जो उसको लीक कर देती हैं पेपर को। भाई आपको एकदम ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं कि आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ भाई, एक एक स्टेप आपको समझ में भी आ रहा होगा सब कुछ भाई। देखो ठीक है, अब आता है एसएसटी। भैया एसएसटी में तो बहुत प्रॉब्लम, एसएसटी को कैसे सॉल्व करें? इसको पर डे बस ओनली 1.5 यानी कि 1 आवर 30 मिनट पर डे दो, और इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? हिस्ट्री पर फोकस करो और जियोग्राफी पर और इस पर। क्लियर? तीन तीन सब्जेक्ट्स पर आपको फोकस करना है, यानी सब्जेक्ट तो एक ही, इसके पार्ट 3 पार्ट्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। क्लियर भाई? क्योंकि ज्यादा एग्जाम यहीं से आता है। अब आता है लास्ट इंग्लिश। इंग्लिश पर फोकस कैसे करें भैया? इसको पर डे 1 आवर दो, क्योंकि देखो 1 आवर मैंने किन किन सब्जेक्ट्स को दिया है जो थोड़ी आपको इजी लगती है। जैसे आप देख सकते हो हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों एकदम इजी सब्जेक्ट है, इसलिए 1 आवर पर डे। कितने टाइम स्टडी कर रहे हो आप देखना, 1 2 5 5 6 7 7 आवर 30 मिनट, 7 आवर 30 मिनट पढ़ लो भैया। एग्जाम है आपकी भाई, एग्जाम है आपके, इतना तो पढ़ सकते हो ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। 7 आवर 30 मिनट तो पढ़ सकते हो ना, ये तो कंपलसरी हो जाएगा। देखो और क्या करना आपको, देखो ग्रामर में, राइटिंग में, लिटरेचर पर, इन तीनों पर विशेष ध्यान देना भाई, इन पर ध्यान जरूर ही देना है। किसमें? इंग्लिश में तो आपको मैंने बता दिया कि ग्रामर, राइटिंग एंड लिटरेचर, इन सभी पर फोकस ज्यादा देना है। मैंने जो जो भाई लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में रिवीजन पर डे 1 चैप्टर करना है, मैथ का, साइंस में थ्योरी एंड न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस करना है, एंड हिस्ट्री और जियोग्राफी और इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, और ग्रामर, राइटिंग और लिटरेचर, इन चीजों पर आपको ऐसा पढ़ना है जो पर डे एकदम रूटीन बना लो। अब आपको रूटीन, क्योंकि भैया एग्जाम आपके सर पर है। अगर आपको कितना 95% प्लस स्कोर करना है तो बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्लियर? तो चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट मंथ की तरफ। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो अब आ गए हैं हम दूसरे मंथ पर। दूसरे मंथ को फॉलो कैसे करना है जिसमें हमारा पूरा सिलेबस आ जाए? देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें फोकस किस पर करना है? इसमें करना है ऑल सब्जेक्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रिवीजन, यानी कि जो सब्जेक्ट से हमारी दी हुई हैं इनके जो मेन मेन चैप्टर्स है उन पर ही फोकस करना है, सभी पर नहीं करना है। और वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपके लिए छांट कर ले आया हूं, आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं मैथ। मैथ में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो मैथ में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ट्रायंगल चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कल, ये आपके मेन मेन चैप्टर है। कितने भी चैप्टर मेन है, ज्यादा नहीं है, मैंने बोला 1 2 और 3 और 4 और 5 चैप्टर। 5 चैप्टर आपके मेन है बस। इन चैप्टर को आप पढ़ लिया तो आपको मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपका मैथ का 60% सिलेबस से और ज्यादा ही आपका प्लस कवर हो जाएगा। ओनली कितने चैप्टर्स में? 5 चैप्टर्स में। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई लोग आप? बिल्कुल भैया। अब चलते हैं साइंस। भैया साइंस में कितने चैप्टर हैं? साइंस में भी 5 चैप्टर मेन लेकर आया हूँ। कौन कौन से? फर्स्ट आता है आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद कर कर ले जाना है भाई, ये लर्न जरूर करना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि भैया इसमें से 5 या 6 नंबर्स में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है, डायग्राम पूछ लेगा आपसे। डायग्राम जरूरी आपको क्या करना है? बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट, और उसके बाद क्या? एसिड बेस्ड सेल्ट, इसको भी जरूर याद कर लेना भाई। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, उसे कृपया कर कर भाई हाथ जोड़ कर विनती है उसे जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि एग्जाम में वहां से ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। सबसे ज्यादा इसमें किससे फंसते हैं? लाइफ प्रोसेस से, और फिर आएंगे इससे एसिड बेस्ड सेल्ट से, और फिर आप देख लेना ये आपकी मेन, मतलब ये सभी मेन है जो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, 5 हैं पूरी साइंस में से, 5 मेन चैप्टर हैं। उसके बाद देखिएगा SST, इसमें क्या पढ़ना है मेन? तो इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो मेन है, वो आपको पढ़ने जरूरी है। तो क्या है? सबसे पहले नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, इन इंडिया। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो यानी कि ये आपको पढ़ना है, ये चैप्टर मेन है। इसकी थ्योरी समझ लेना, इसकी थ्योरी समझ गए तो आप मान लो एकदम सोने में सुहागा है, एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा पावर शेयरिंग, तीसरा रिसोर्स, चौथा इकोनॉमिक्स, मनी क्रेडिट,
ठीक है, ये आपको चैप्टर्स हैं, ये आपको इस पर आपको फोकस ज्यादा देना है। क्लियर भाई? आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि और को मत पढ़ना, पढ़ना, लेकिन इन पर ज्यादा फोकस थोड़ा ज्यादा बना कर ले। और इंग्लिश और हिंदी को कैसे करोगे? हिंदी और इंग्लिश को ऐसे करना है ऑल राइटिंग फॉर्मेट में, समझ रहे हो ना? ऑल को राइटिंग फॉर्मेट्स में आपको लिखकर देखना है सभी चीज को, प्लस प्लस हाई वॉल्यूम क्वेश्चंस को, हाई वैल्यूएबल क्वेश्चंस को। और एक चीज ध्यान रखना, एक और चीज करनी है दूसरे ही मंथ में, क्या? सीबीएसई मॉडल पेपर, सीबीएसई मॉडल पेपर लगाना, और 3 मंथ में, अरे सॉरी 3 मंथ का ही, 3 आवर्स में, 3 आवर में लगाकर देखना है आपको। ठीक है, 3 आवर में आप कितना सिलेबस खींच पाते हो, यानी कि कितना उस मॉडल पेपर को कितना सॉल्व कर पाते हो, ये आपको अपने आप देखना है दूसरे ही मंथ में। अब तीसरे मंथ में, लास्ट मंथ बचा, उसमें कुछ विशेष टिप्स हैं, कुछ विशेष टिप्स हैं, तो देखते हैं तीसरे मंथ में क्या है ऐसा कुछ भी। चलिएगा, अब आपका आ गया लास्ट मंथ, जिसमें आपको क्या क्या करना है, आइए कुछ मजेदार टिप्स हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 मंथ तुम्हारा लास्ट है, इसमें फर्स्ट स्टेप आपको क्या उठाना है? फर्स्ट स्टेप में आपको ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स रिवाइज, यानी जो सब्जेक्ट से आपने नोट्स बनाए थे, ध्यान रखना शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, लॉन्ग नोट्स नहीं चलेंगे। और उसमें क्या करना है आपको, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ऐसा नहीं है कि नोट्स को सजाए रख रहे हो कि भैया इस पर अंडरलाइन, नहीं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट उस पर अंडरलाइन करो, बाई करो, जिससे क्या होगा, बाद में रिवीजन करो तो उसे जल्दी जल्दी से एकदम एक ही बार में पूरा खत्म कर दो रिवीजन में। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर अंडरलाइन करना है। और क्या, फॉर्मूले की सीट बनानी, जैसे मैथ है उसके पूरे फॉर्मूले हैं, उनको एक साइड में लिख लो। मैंने इस पर रिलेटेड वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मैथ के पूरे फॉर्मूले की एक वीडियो बना दी है। और दूसरा डायग्राम मैथ सी पर डे, देखो डायग्राम तो आपको बनाकर देखना है पर डे, और उसके बावजूद क्या, मैप, मैप आपको देखना है पर डे। मैप जैसे कहूँ, मैप से क्वेश्चन आते हैं भाई बहुत, एसएसटी में बहुत आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हिंदी की बारी। हिंदी में क्या करना है आपको, गद्यांश अनुच्छेद लगाने ज्यादा से ज्यादा, और सबसे मेन है क्या है, सैंपल पेपर यूज करना है। तो भैया मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज का तोड़ा, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा तो सैंपल पेपर ठोको पर डे ठोको, और उसकी एनालाइसिंग करो कम से कम 30 मिनट, 30 मिनट एनालाइसिंग करो खुद से, खुद की मेरी गलती कहाँ रहेगी, मैं गलती क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या कदम उठाना चाहिए, खुद अपने डिसीजन लो। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो अब इसके बाद क्या था, साइंस। साइंस में अगर आपको छोटे आंसर, यानी अगर आंसर हमेशा छोटे होने चाहिए, जिससे आप जल्दी जल्दी उनके अपने अपने माइंड में उन्हें अंदर ग्रहण कर सको। आंसर छोटे होने चाहिए लेकिन पॉइंट वाइज होने चाहिए, यानी समझो ना, पॉइंट वाइज, यानी पॉइंट कर 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 आपको लिखना है, पॉइंट वाइज लिखने हैं कि यहाँ पर जैसे इस एक टॉपिक चल रहा है तो उसी के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे आएंगे। समझ रहे हो ना? बिल्कुल भैया। अब मैथ की बारी आती है। मैथ में अब आप लास्ट जो एग्जाम चल रहा है, लास्ट मंथ चल रहा है, तो उसमें सैंपल पेपर पर डे यूज करिए एक, और एनालाइजिंग करिए, जितना हो सके सैंपल पेपर लगाइए। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, और ये एकदम बेस्ट टाइम टेबल था। ठीक है, चलो बाय।